हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके छठे सोपान न चिढ़े न गुस्सा हो, आइए जानते हैं किस तरह से। मैं एक बार एक शहर में लेक्चर देने गया। रेलवे स्टेशन पर कमेटी के सदस्य मुझे लेने आए और जल्दी से मुझे एक बुक स्टोर में ले जाया गया, जहाँ मैंने ऑटोग्राफ दिए। फिर फ़ौरन मुझे दूसरे बुक स्टोर में ले गए, वहाँ भी मैंने ऑटोग्राफ दिए। फिर वे लोग मुझे लंच के लिए ले गए और लंच के तुरंत बाद एक मीटिंग में ले गए। मीटिंग के बाद मुझे फटाफट होटल पहुँचाया गया और वहाँ जहाँ मैंने अपने कपड़े बदले और मुझे रिसेप्शन में ले जाया गया, जहाँ पर मैं सैकड़ों लोगों से मिला और मुझे 3 ग्लास फ्रूट पंच पिलाया गया। फिर मुझे दोबारा होटल ले गए और मुझसे कहा गया कि मेरे पास डिनर के लिए तैयार होने के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त है। जब मैं जल्दी से कपड़े पहन रहा था तभी टेलीफोन की घंटी बजी और मुझसे कहा गया कि जल्दी कीजिए, जल्दी कपड़े पहनकर आप नीचे आइए, डिनर पर आपका इंतज़ार हो रहा है। और मैंने भी रोमांचित होकर कहा कि मैं बस अभी आ रहा हूँ, और मैं जल्दी से तैयार हुआ और नीचे की ओर भागा। मैं इतना रोमांचित था कि मुझसे ताले में चाबी नहीं लग रही थी और जल्दी ही मैंने देखा ताकि यह सुनिश्चित कर लूँ कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, और फिर मैं लिफ्ट की तरफ भागा। तभी अचानक मैं रुक गया। मैं हाफ रहा था। मैंने खुद से पूछा कि इतनी जल्दबाजी किस लिए? इस अनंत भाग दौड़ का क्या मतलब है? क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? और फिर मैंने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। मैंने फ़ोन करके कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं डिनर लूँ या ना लूँ, और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं भाषण दूँ या ना दूँ। मुझे डिनर के लिए जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, और मैं वापस और अगर आप लोग मेरा इंतज़ार कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं बाद में आ जाऊँगा। मैं वापस कमरे में आया। दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने अपना समय लिया और मैं आराम से सब कुछ अपना कोट उतार कर बैठ गया, अपने जूते उतारे और टेबल पर मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने बाइबल खोली और बहुत धीरे धीरे मैंने उसका एक भजन जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलेगी। मैंने पुस्तक को बंद कर दिया और मैंने खुद से कहना चालू रखा, चलो छोड़ो भी, अब थोड़ा धीमे आराम से जीना सीखो। और फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि ईश्वर मेरे पास है और उसकी शांति मुझे स्पर्श कर रही है। मैंने वहाँ बैठकर 15 मिनट तक आराम किया और प्रार्थना की। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो मुझे अद्भुत शांति और व्यक्तिगत विजय का एक ऐसा अनुभव हो रहा था जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। मुझे इस बात का सुखद एहसास था कि मैंने जल्दबाजी के राक्षस को हरा दिया था और मैंने खुद का भावनात्मक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। जब मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा तो उन लोगों का पहला कोर्स अभी ख़त्म ही हुआ था। इस तरह मुझे देर से पहुंचने के कारण सिर्फ सूप से वंचित रहना पड़ा, जो कि लोगों की राय में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। यह घटना ईश्वर की उपचारक उपस्थिति का अद्भुत अनुभव था। मैंने सिर्फ रुककर, शांति से बाइबल पढ़कर, गंभीरता से प्रार्थना करके और कुछ मिनट शांतिपूर्ण विचार सोचकर इन मूल्यों को प्राप्त किया था। डॉक्टर आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि अधिक शारीरिक परेशानी से बचना चाहिए या चिढ़ने या गुस्से से बचने की फिलॉसफी का अभ्यास करके इससे पार पाना चाहिए। न्यूयॉर्क के एक बहुत ही सम्मानित नागरिक ने मुझे बताया कि उसके डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया है कि वह चर्च में स्थित हमारे क्लिनिक में जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपको जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करने की आवश्यकता है। आपके शक्ति के संसाधन अब कमज़ोर हो चुके हैं, और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मैं अपने आप को सीमा से परे धकेल रहा हूँ। वह कहता है कि मैं बहुत तनाव और दबाव में रहता हूँ और मैं बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया हूँ, और यह डॉक्टर का यह कहना है कि मेरे लिए इकलौता अचूक नुस्खा जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करना है। वह आगुन तक उठा और फर्श पर चक्कर लगाने लगा। फिर उसने पूछा, परंतु दुनिया में आप ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? यह कहना आसान है, परंतु यह करना बहुत मुश्किल है। और फिर उस रोमांचित व्यक्ति ने कहा कि उसके डॉक्टर ने उसे जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करने के कुछ सुझाव दिए हैं, और जो वो सुझाव थे वे वाकई बहुत समझदारी भरे थे। उसने कहा कि डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मैं यहाँ पर आप लोगों से चर्च में मिलूं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं व्यवहारिक रूप से
धार्मिक आस्था का प्रयोग करना सीख लूँगा तो इससे मेरे मन को शांति मिल जाएगी और मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फिर मैं शारीरिक रूप से बेहतर अनुभव करूँगा। हालांकि मुझे लगता है कि डॉक्टर का नुस्खा समझदारीपूर्ण है, परंतु फिर भी उसने शिकायत की कि मेरी तरह का 50 साल की उम्र का कोई व्यक्ति, तनावपूर्ण व्यक्ति, किस तरह जीवन भर की आदतों को अचानक से बदल सकता है और जीने की तथाकथित शांति फिलॉसफी को विकसित कर सकता है। यह सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, क्योंकि उसकी नब्ज जल्दी ही रोमांचित हो जाती थी और वे विस्फोट के कगार पर थी। वह फर्श पर घूम रहा था। उसने टेबल पर मुक्कर मारा। उसकी आवाज़ तिखी थी। वह बहुत विचलित हो गया। स्पष्ट रूप से वह अपने सबसे बुरे रूप में दिख रहा था, परंतु यह स्पष्ट था कि वह अपने व्यक्तित्व की आंतरिक अवस्था को प्रकट कर रहा था और इस तरह हमें जो अंतर्दृष्टि मिली उससे हमने उसे बेहतर समझने का अवसर मिला ताकि हम उसकी अधिक मदद कर सकें। जब मैंने अब उसके शब्दों को सुना और उसके नज़रिए को देखा तो मैंने एक बार फिर यह समझा कि ईसा मसीह की पकड़ लोगों पर इतनी ज़्यादा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास इस तरह की समस्याओं के जवाब हैं। और फिर मैंने अचानक चर्चा को बदलते हुए इस तथ्य को सिद्ध किया। बिना किसी शुरुआती परिचय के मैंने बाइबल की कुछ पंक्तियां बोलना शुरू कर दी। भारी बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूँ। मेरी शांति अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, ऐसी शांति जो तुम्हें दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। दिल को दुखी मत करो, ना ही किसी बात से डरो, और तुम उसे पूर्ण शांति में रखोगे क्योंकि उसका मन तुम में लगा हुआ है। मैंने इन शब्दों को धीमे से चिंतन करते हुए बोला। जब मैं इन वाक्यों को बोल रहा तो मैंने देखा कि मेरा आगंतुक अब विचलित नहीं हो रहा है। वह शांत हो चुका था। फिर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कई मिनट तक चुप बैठे रहे। शायद यह इतना लंबा समय ना हो, परंतु आखिरकार उसने गहरी सांस ली। यह अजीब सी बात है, उसने कहा। मुझे काफ़ी बेहतर अनुभव हो रहा है। क्या यह अजीब नहीं है? मुझे लगता है यह इन शब्दों का कमाल है। नहीं, सिर्फ शब्दों का नहीं, मैंने जवाब दिया। हालांकि इन शब्दों का मस्तिष्क पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है, परंतु उससे भी कुछ गहरा यहाँ पर घटित हुआ था। उसने आपको एक मिनट पहले छुआ था। उसने, जो उपचारक स्पर्श वाला चिकित्सक है, वह इस कमरे में मौजूद था। मेरे आगंतुक ने इस बात पर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, बल्कि उत्साह से, उमंग से सहमति दर्शाई, और इसका विश्वास उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। यह सही है, वे निश्चित रूप से यहाँ थे। मैंने उन्हें महसूस किया। मैं समझ सकता हूँ आपका क्या मतलब है। अब मैं जान गया हूँ। ईसा मसीह जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करने में मेरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।